भजन कर रहे हैं, भजन करने के बाद जैसे एक प्रसन्नता सी होती है अंदर। अब वो अहंकार होता है या मतलब कैसे? क्योंकि कई बार लगता है कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है ये तो। ये सोचने का समय क्यों देते हो? बहुत अच्छा हो रहा है सोचने का समय क्यों देते हो? गुरु कृपा से हो रहा है, अगर हम कर लेते तो पहले कर लेते। हरि कृपा से हो रहा है, राधा 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 जो प्रसन्नता है उसको दबाओ अंदर। हमारे उतने से काम थोड़ी चलना। देखो कई बार एकांतिक में कहा तो हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो छोटे मोटे आनंद से हमें वैसे जलन होनी चाहिए, ये प्रिया प्रीतम चाहिए। ये क्षुद्र आनंद से क्या होगा? अभी आनंद सिंधु का आनंद नहीं मिल रहा, अभी आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, जो प्रकृति जनित आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये जो कोश है ना, इसी से कोश पर आनंद से ये जो आनंद आ रहा है, आनंद कोश से आ रहा है, आनंद स्रोत से नहीं आ रहा। जिस दिन आनंद स्रोत खुलेगा, जिसे वेद कहते हैं रसम ग्राम लब्ध्वा आनंदित होत, रसो वैसा वो रस स्वरूप है, रसम ग्राम लब्ध्वा आनंदित होत। जहां वो आनंद मिला, एक बार मिला फिर वो कभी हटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। वो उस आनंद की पहचान है कि वो तुम्हारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, वो अंदर ही अंदर छा जाता है। क्रियाएं क्या हो रही हैं वो भगवान केवल करवाते हैं। जैसे अर्जुन की रथ की बागडोर पकड़ ली, ऐसे ऐसे निरंतर स्मृति प्राण भक्ति हृदय में बैठ जाते और उससे मंगलमय जगत मांगलिक कार्य कराते रहते हैं और वो करता भाव से रहित भगवान के आनंद में निरंतर डूबा रहता है। उसको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल गए और हम क्या कर गए, क्योंकि भगवान उसके अधिकार पूरे ले लिए। मन भगवान में हो गया, बुद्धि भगवान में हो गई, चित्त भगवान में हो गया, अहंकार भगवान में हो गया। तो आनंद में डूबना भागवती का आनंद में जो निरंतरता में आवे। अभी जो आनंद साधन के बाद हमको अनुभव होता है वो थोड़ा अहम जनित होता है, उसमें अहम निश्चित होता है कि आज क्या माला से किया गिनती है नहीं, तो हमको क्या करना है, इसको दबाना है कि क्या माला से क्या होगा। ऐसे ऐसे भजनानंद जो निरंतर भजन करते हैं, हमको ऊपर सोचना, नीचे नहीं सोचना। तो जब बड़े संतों की, बड़े भजनानंदियों की गृहस्थ में तो नरसिंहता है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, या एक बार नहीं हो रहा। हमको ऐसे महापुरुषों से अपनी नजर लगानी यार, अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हमारी भक्ति में दम कहाँ है, हम और बढ़े। और जब अल्प में आनंद ले लेते तो फिर भूमा सुख का अधिकार को देते। भूमा सुख प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों को त्यागना होता है। साधना जनित अल्प सुखों का भोग नहीं किया जाता, यहाँ तक कि सिद्धियों का भी भोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनको ऐसे तब भगवत साक्षात्कार होता है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोग दिखावे भाई, ओए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चिंतना नहीं जानी। सिद्धियों को जो स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है, वो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में समस्त संतों में एक कोई ऐसा नहीं जो जादू चेष्टा दिखाने वाला कुछ ऐसा हो। सब ऐसे मिलेंगे, एक से एक सिद्ध प्रिया प्रीतम के अनुरागी और ऐसे मिलेंगे। ऐसे जरा सा तुमको पहले दंडवत किए हुए हैं, वो पहले आपको दिखाएंगे कि हम बिल्कुल त्रणादपि सुनीचेन, पूरा श्लोक मिलेगा। त्रणादपि सुनीचेन तरोरु से सुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा। तो इसलिए दैन्य भाव से उस सुख को ऐसे करो। तैराक अगर पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा। ये काटना है, आनंद को काटना, क्योंकि हमें आनंद सिंधु में जाना है। ये छोटी मोटी नहरें निकली हैं, इनसे हमारी तृप्ति ने जो आनंद सिंधु राशि हमें वहां पहुंचना है। तो हम सब आनंद को भी काटते रहते हैं। नहीं, यहाँ तक कि रात दिन भजन प्रेम में डूबा हुआ भी वो रोता रहता है प्रेम के लिए। आप सोचो, प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी हर वैष्णव के चरण पकड़ते हुए प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। कौन? प्रेमावतार। भजन करना है, अरे स्वयं भगवान है तुमको क्या, लेकिन आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव के चरण करते रोते और कहते श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा दे दो, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। और हम लोग थोड़ा भजन करते हैं, अपने को भजनानंदी मान लेते। हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परमगमा प्राणभूगर कर्मा यत्तन नाम स्मृति महिमा हेश वृंदावन से। कहाँ मैं तुच्छ अधम और कहाँ राधा नाम, ये राधा नाम वृंदावन की कृपा से मेरे हृदय में स्मृत हो रहा है। आचार्य अपने को तुच्छ अधम कह रहे, अपने लोग अपने को संत माने, महान माने, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी त्रुटि है, सही कनेक्शन नहीं जुड़ा। कनेक्शन जुड़ेगा तो दैन्यता आएगी। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवत दरबार में दैन्यता का प्रवेश होता है, अहम का निषेध हो जाता है। सुनो राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखे। किसी भी तरह का कोई अभिमान हुआ तो भगवत मार्ग बाधित है, वही ब्रेक लग जाएगी, पर्दा लग जाएगा। तो इसलिए दैन्य रहो और जो आनंद अनुभव में आ रहा है उसे छुपाते रहो, उसे बढ़ाते रहो, प्रभु की तरफ बढ़ते रहो। और पहली बात तो ये सावधानी बरतना, दूसरी बात विश्वास करो तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है। अनन्य चिंतयन्तो माम, केवल अपनी जिम्मेवारी है। और योग हम ये उनकी जिम्मेदारी। योग का मतलब है जो
हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना। क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। तो हमें चिंता क्यों करनी, करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे मानदारी। हम बालक हैं, हम अज्ञान में कुछ इधर उधर हाथ मार सकते हैं जिसे हमें पता नहीं कि हमारा आयु हो जाएगा। मेरे प्रभु अंदर और बाहर दोनों जगह से हमारे को बचाने ये विश्वास रखो। और ये जो विश्वास है तब वही सुख है बात, ना तो माया पंथ में फिरे टक्कर खात। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। हम विश्वास रखते प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, दोनों बातें हम विश्वास रखें। ठीक है। अमिलाड़ा शराब जी बिहार से कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जब अपने से बड़े कटु वाक्य गलत व्यवहार करें तो मेरा भी उनके प्रति कभी-कभी व्यवहार गलत ही हो जाता है। बात मुझे आप कलानी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि हमें नम्र रहना चाहिए। हमारे पूज्य जन हैं वो कभी भी गुस्सा हो कटु वचन कहे तो हमें नम्र रहना चाहिए। बड़ी पवित्र बुद्धि है जो आप ये प्रश्न कर रहे हो, नहीं तो आज का समाज तो ऐसा हो गया, बड़े बूढ़ों को थप्पड़िया रहा है, पीट रहा है, गला काट रहा है। ये मतलब बहुत ही निम्न बुद्धियां होती चली जा रही। अपने पूज्य माता पिता वृद्ध को चप्पलों से मार रहे हैं। अरे खवा पिला के तुमने इतना बड़ा किया, माता पिता में भगवान नहीं देखोगे तो कहाँ देखोगे। तो हमें लगता है कि यद्यपि है कठिन, जब अपने कोई निज जन हमसे कटु वाक्य कहें और हम चुप रहे, यही तो भगवान की कृपा है। देखो जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा ना, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल उठे उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम्हारा कोई बुरा वचन बोलकर दुख पहुंचा रहा है और अपना जन है, बड़े बुजुर्ग जन है, हम चुप हो जाते हैं। दांत ऐसे नहीं बोलना। अगर हिम्मत ना हो खड़े रहने की तो वहां से चल दे, पर कट वचन से हम बोले। क्योंकि अगर हमारे द्वारा बड़ों का अपमान हुआ तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सत्संग साधु सेवन सब बेकार चला गया। विद्या क्या सिखाती है? विनम्रता। और आज विद्या उद्दंडता सिखाती है। देखो ना आधुनिक विद्या पढ़ के बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और विद्या विनय प्रदाती, विद्या विनय प्रदान करती है। तो अगर आप सत्संग सुनते हैं तभी आप यहाँ आए हैं, तो हमें लगता है भगवान की कृपा है आप पर, आप उसे सहन कीजिए। और कभी अगर कटुवचन बोलने की हमारे अंदर मेल आ रहा है तो दांती पीस ले, नहीं बोलना। हमें इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पक्का। भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी। जब हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए विचारपूर्वक अच्छा बोले, नहीं तो मौन हो जाए। हम अपने को कस नहीं रहे कि हमसे नहीं रहा जाता, तो हमसे इसके बिना नहीं रहा जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं, नहीं आप सब छोड़ सकते हो, आपने बहुत सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य को जगाइए। जब शरीर छूट जाएगा सब गंदी बातें छोड़कर भगवान के चिंतन में आओ, भगवान का भजन, तो आप सहनशील बनो। हमारी प्रार्थना है इसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आपको भगवान की कृपा में अनुभव में आएगी। अगर लात मारना भी विष्णु जी से तो राम जी की शरणागति पक्की हो गई, उसी से तो शरणागति आई। मैं अभी तक लंका में रहते हुए राम जी की स्मृति में थे, लेकिन राम जी के पास जाना ऐसी बात नहीं थी। जी भी लात मारी तो शरणागति पक्की हो गई, भगवान की शरण में आ गए। कभी अगर कटुवचन बोलने की हमारे अंदर मेल आ रहा है तो दांती पीस ले, नहीं बोलना। हमें इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पक्का। भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी। जब हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए विचारपूर्वक अच्छा बोले, नहीं तो मौन हो जाए। हम अपने को कस नहीं रहे कि हमसे नहीं रहा जाता, तो हमसे इसके बिना नहीं रहा जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं, नहीं आप सब छोड़ सकते हो, आपने बहुत सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य को जगाइए। जब शरीर छूट जाएगा सब गंदी बातें छोड़कर भगवान के चिंतन में आओ, भगवान का भजन, तो आप सहनशील बनो। हमारी प्रार्थना है इसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आपको भगवान की कृपा में अनुभव में आएगी। अगर लात मारना भी विष्णु जी से तो राम जी की शरणागति पक्की हो गई, उसी से तो शरणागति आई। मैं अभी तक लंका में रहते हुए राम जी की स्मृति में थे, लेकिन राम जी के पास जाना ऐसी बात नहीं थी। जी भी लात मारी तो शरणागति पक्की हो गई, भगवान की शरण में आ गए। तो अगर हम कोई कटुवचन कोई हमारा ऐसा और हम भगवान के, तो भगवान हमें अपने नजदीक, भगवान हमारे हृदय के नजदीक आएंगे, हमें आनंद प्रदान करेंगे, हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। भक्ति की स्थिति तभी ऊंची मानी जाती है जब मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में न पड़े। हम धीरे धीरे अभ्यास करते रहे, हमारी सामर्थ्य है, सब कुछ सह सकते हैं। देखो हम सुई ऐसे लगाने में डरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सहते हैं ना, पैर टूट जाता है, महीनों सरिया पड़ी रहती है, हम सब सहते हैं, हम सब सह सकते हैं।
वो अगर हम विचारवान हैं तो सब कुछ सह सकते हैं, तो हम गाली क्यों नहीं सह सकते? कोई कटु वचन कह रहा हम क्यों नहीं सह सकते? सोचो एक्सीडेंट में पैर टूट गया, किस तरह से कैसे क्या क्या सब होता है, वो सहता है ना। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर बात सहने की सामर्थ्य है। बस हम वो सामर्थ्य जागृत कर लें। अभी हम उस सामर्थ्य से ही ना सामर्थ्य जागृत। देखो एक आदमी जब सोच लेता कि मैं मरा, अब उसके अंदर भय नहीं लगता, वो कुछ भी कर ले। जैसे जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनको इतना पुष्ट किया जाता है कि वो मृत्यु का वर्ण करने में भी अब घबराते नहीं। तो देखो दिमाग में सोच में विचार में पक्के हो गए, तो नकारात्मक सोच दूसरों को दुख देने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने शरीर को चित्रा कर लिया। अगर हम सकारात्मक सोच में उतरे दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए और कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। जो देहि संतत संत प्रशंसते देहि, तो हम सहनशील बने एक सीमा तक। अब दूसरी बात हम रख रहे हैं, आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटु वचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं है, क्योंकि बच्चों का, बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सखिए कन्या संसारी इन्हीं कुदृष्ट विलोके होई ताई बधे कछु पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून की और वो उसका सहयोग ले, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं। अपने बच्चे अपने परिवार की जो बधू हैं अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, हमको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकते हैं, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई, तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपने बच्चे से कैसे कर सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है, अपना बच्चा है, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप कर सकते हैं गंदे आचरण के लिए। महाराज जी बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, जो एक वीडियो अभी आप पीछे आपने प्रोत्साहित किया था कि आप अपने उसमें रहिए, तो उसमें बहुत आता है जैसे कुछ रिश्तेदार घर आते हैं, मामा के मतलब ये बहुत पवित्र रिश्ते हमारे बोलते भी झिझक हो रही है, बट छोटे-छोटे 12 साल 13 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ शोषण वृत्ति का ऐसा मतलब कृत्य हो जाता है कि वो किसी से कह नहीं सकते। नहीं बच्चे किसी से कह कि वो समझ में वो तो ज्ञान विस्तृत है नहीं, और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो सब ले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग, जो सत्संगी कभी अवलो नसानी अपना से आज तक जो गलती हुई ऐसी गलती ना करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो, आप सब सत्संगी हो। भगवान ने यदि वाणी में संस्कार करके धर्म पत्नी दी है तो धर्म से काम का जो वो किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। अधर्म का काम नरक पहुंचाने वाला और फिर छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना है तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा पाप है। भैया हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे, आप लोगों को पता होगा। बोले बेटी का ब्याह हुआ भाई यहाँ कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का जहाँ बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते हैं पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही है। ये मर्यादाएं थी, अब आज की मर्यादा आप लोग देख रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गया, ये लव मैरिज हुआ। 6 महीना बाद प्यार का मतलब क्या है, जिंदगी भर निर्वाह करें, जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि तो आज का जो समय है धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे कहते हैं कुछ नहीं तो उनको सुनाया था बदरी चरित्र, इसीलिए कुछ नहीं। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर के अलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना उसका वो भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र है, सांप नहीं मिटाए, वैसे दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। अनिकेत जी रायपुर से आधा श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महर्षि दास की जिज्ञासा है कि क्या प्रभु प्रारंभिक साधकों को भी लीला रूप क्रीड़ा आदि से अति आनंद दे देते हैं जो कि अनिर्वचनीय है, जिसमें ऐसा लगे कि हृदय फट जाए, ऐसा आभास हो? क्या ये सिर्फ गुणों का प्रभाव है या कृपा? अभी तो श्रोतों के अंतर्गत है। पहले जब प्रभु की कृपा उतरती है ना हृदय में, तो सबसे पहले विषयों से वैराग्य होता है। ये जो गंदी बातें हैं, गंदी आदतें हैं, गंदे खान पान, भोग विलास, दृश्य, इन सबसे अरुचि होती है। नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुष्ठात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, जब भगवान की कृपा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है तो उसे सबसे पहले जो शरीर संभोग पूरे विश्व का आकर्षण है। जिसको भी चेतना जागृत हुई हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर अवस्था का हो, खान पान विश्राम के बाद एक ही दिमाग में नाचेगा, संभोग। सब देख लो, अपने अपने दिमाग को देख लो। धन की चाहत है तो विषय सेवन के लिए, विषय सेवन करके शरीर पुष्ट है तो भोग, उसकी आकांक्षा। सबसे बड़ा आकर्षण काम भोग का है। देख लो, है ना? दिमाग में देखो तो सबसे बड़ा आकर्षण एक जीव के अंदर रुपया, पैसा, खान पान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक अभाव करता रहेगा, शरीर भोग के लिए। अगर उसमें थोड़ा भी पुरुषत्व है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, तो काम उसके अंदर आकर्षण। इसी काम को जो मिटा दे वही राम का साक्षात्कार कर सकता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, ऐसा वर्णन होता है कि भगवान की जो उपस्थिति हृदय में है पर वो अव्यक्त है। भजन के द्वारा उसको व्यक्त करना है। प्रकट कृपाला, पहले हृदय, तो हृदय को निर्विकार भगवान कह रहे हैं। निर्मल जन मन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे ना, तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो कैसे प्रकट होंगे? तो भजन का, भगवत कृपा का पहला प्रताप उदय होता है, पहली भूमिका है विषयों से वैराग्य। फिर दूसरी भूमिका है परलोक की भी चाह का त्याग। फिर तीसरी भूमिका है अपने यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब का मिट्टी के समान समझना। फिर चौथी भूमिका है सिद्धियों का भी प्रयोग न करना, जो भागवतिक सिद्धियां हैं कि दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर से सुन लेना, ये सब आती हैं बहुत पहले ही। शुरुआत में जब अच्छे से भजन होता है फिर आना शुरू हो जाती है, ऐसे देखो पूरा पता चल गया। अगर उसका प्रयोग कर लिया तो आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता के लायक नहीं रहे। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी प्रयोग नहीं करते बड़े बड़े महापुरुष। तो सबसे पहले ये तीन बातें विजय कराता है भजन: कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इन पर विजय प्राप्त। फिर ये जो आनंद आता है ना, ये आनंद कोश से आता है, आनंद सिंधु से नहीं। आनंद में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, ये प्राण ये है अंदर। तो आनंद में कोश से आ रहा है, बराबर नहीं रहता ना। थोड़ी देर हुआ फिर गंदी बातें आ गई, फिर संसार। तो ये कोश से आ रहा है। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो उबाल से आएगी। फिर कभी तुम चाहो भी